यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि सभी शिक्षकों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक दूसरे चरण की FLN कोर्स करनी होगी, यानी दीक्षा पोर्टल पर जा कर के 2 कोर्स और करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि FLN 03 यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्नों का सही उत्तर हम आपको बताएंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसे सभी शिक्षकों और सभी ग्रुप और सभी लोगों को भेज दें ताकि आसानी से इसे देख करके कर सकें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल का दीक्षा पोर्टल खोलें, यानी आप में जो दीक्षा अपलोड है उसको खोलें। जैसे ही आएंगे दीक्षा वेलकम टू यू आएगा और नीचे देखिए इस तरह का आइकॉन आएगा जहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट है घेर के बता रहे हैं, इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने 2 कोर्स जो करने हैं वो आ जाएगा। दोस्तों, तो हमें जो कोर्स करनी है यानी कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, इस कोर्स को हम लोग दीक्षा पोर्टल पर जाकर इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे ये कोर्स चालू हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए कोर्स आ गया, और इसके बाद यदि कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको नीचे आएंगे, वहाँ पर एक मूल्यांकन रहेगा और मूल्यांकन को हम लोग टच करेंगे तो हमारे सामने प्रश्न शुरू होने वाला रहेगा। यानी मूल्यांकन को टच करें तो स्टार्ट लर्निंग करें। जैसे करेंगे प्रश्नोत्तरी ये देखिए आएगा, थोड़ा देर अपलोड लेगा और उसके बाद क्या करके प्रश्न आने लगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहे, हम पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये पहला प्रश्न है कि करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना, दूसरा है करके सीखना, तीसरा है सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, और चौथा है मिट्टी से आकृतियां बनाना। आपका सही आंसर है दूसरा, करके सीखना। आप अपने ऑप्शन में देख ले, जहां पर भी है उसे टिक करके आगे बढ़ें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। अब आपके सामने अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। पहला है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थितियों की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, दूसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, और चौथा है साथियों का प्रभाव। आपका सही आंसर है पहला, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। आपके ऑप्शन में जहां भी है इसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से देखें। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है। पहला है बड़े बच्चों से बात करना, दूसरा है बच्चे शिक्षक और अभिभावक के निर्देशों का पालन करें, तीसरा है बच्चे शिक्षक और अभिभावक के साथ बैठें, और चौथा है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। सही आंसर है चौथा, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। इसे आपके ऑप्शन में जहां पर भी है इसे टिक करें और आगे बढ़ें। आपका ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं। पहला पशु पौधे और पक्षी, दूसरा कला खोज ब्लॉक और संगीत, तीसरा स्वच्छता सुरक्षा पौष्टिक आहार, चौथा खेल घर के भीतर और घर के बाहर। सही आंसर है कला खोज ब्लॉक और संगीत, यानी दूसरा। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें और सभी प्रश्नों की ओर ध्यान से देखें। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने के पूर्व ज्ञान अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं। पहला विरासत से, दूसरा प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, तीसरा परिवार की परंपरा से, और चौथा अभिभावक के दृष्टिकोण से। आंसर है विकल्प दूसरा, यानी प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अपने विकल्प पे जहाँ भी हैं इसे टिक करें और आगे बढ़ें। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि और रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। पहला कोने में स्थित हो, दूसरा कक्षा में हर तरफ से पहुंच हो, तीसरा बच्चों की पहुंच से परे हो, और चौथा बड़ा हो। का सही आंसर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच हो, विकल्प दूसरा है। और आपके विकल्प में जहां पर भी है उसे खोज लें और उसे टिक करके आगे बढ़ें। एक चीज़ बता दें कि आपके प्रश्न कुछ डिफरेंट हो सकते हैं और विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो सही ढंग से देखें। अब अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला सहायक बनना, दूसरा देखभाल करने वाला वाली बनना, दूसरा सहभागी पार्टनर बनना, और चौथा नज़र रखना। इसका सही आंसर है विकल्प पहला, सहायक बनना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां पर भी ये ऑप्शन है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है। किसी विशेष पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना, दूसरा केवल छोटे समूह में परस्पर संवाद, तीसरा केवल बड़े समूह में परस्पर संवाद, और चौथा बड़े और छोटे समूह में परस्पर संवाद। इसका सही आंसर है विकल्प पहला, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, छोटे बड़े समूह में कार्य करना। आपके ऑप्शन में जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? पहला जानकार, दूसरा गणित में निपुण, तीसरा अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, चौथा योग्य। आपका सही आंसर है तीसरा, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाले। आप जहां भी आपके ऑप्शन में है उसे टिक करें, आगे बढ़ें। अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। दूसरा, बच्चों को स्कूल में समय के पाबंद रहने को कहें। तीसरा, शांत रहने को कहें। चौथा, उपस्थिति लें। इसका सही आंसर है विकल्प पहला, यानी बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है इसे टिक करें और आगे बढ़ें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? पहला, स्कूल, दूसरा, बच्चे, तीसरा, साथी समूह और चौथा, शिक्षक। इसका सही आंसर है विकल्प दूसरा, यानी बच्चे। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां पर भी हैं इसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? पहला, स्कूल की पसंद, दूसरा, व्यवहारिक पसंद, तीसरा, निजी पसंद और चौथा, परिवार की पसंद। इसका सही आंसर है विकल्प तीसरा, यानी निजी पसंद। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आ रहा है अगला प्रश्न। 5 इंद्रियों के क्या नाम है? पहला, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। दूसरा, बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना, श्रव्य। तीसरा, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना। चौथा, देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। इसका सही आंसर है पहला, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां पर भी है इसे टिक करें और आगे बढ़ें। आपके विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं। सीखना क्या है? एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा, किताबें पढ़ना। तीसरा, खेलना। चौथा, एक तरफा संवाद। इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। आपके विकल्प में जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आपके विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आ रहा है अगला प्रश्न। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती है? पहला, सृजनात्मक रुचि और संभावित रुचि। दूसरा, पहले से मौजूद रुचि और अतीत की रुचियाँ। तीसरा, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। चौथा, पहले से मौजूद रुचि और बाहर खेले जाने वाले खेलों में रुचि। आपका सही आंसर है विकल्प तीसरा, यानी पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। तब आएगा आपके पास अगला प्रश्न। सबसे अधिक सीखना कब होता है? पहला, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। दूसरा, जब निर्धारित दिनचर्या का पालन हो। तीसरा, जब बच्चे हंसते हैं। चौथा, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। आप अपने विकल्प में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? पहला, जिज्ञासु। दूसरा, प्रसन्न। तीसरा, उबाऊ। चौथा, तंग करने वाले, चिड़चिड़े। आपका सही आंसर है विकल्प पहला, जिज्ञासु। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें, आगे बढ़ें। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? पहला, गुड़िया और कंघा। दूसरा, प्ले डी, मिट्टी और डफली। तीसरा, आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्फ और चौथा, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। का सही आंसर है विकल्प चौथा, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। आपके ऑप्शन में जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आ रहा है अगला प्रश्न। संभावित रुचि में क्या शामिल है? पहला, ऐसी रुचि जिससे बच्चे छिपाना चाहते हैं। दूसरा, जिस रुचि से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें रुचि। तीसरा, किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता ही नहीं, शायद अब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। और चौथा, ऐसी रुचि जिससे बच्चे दूसरे बच्चों को स्थानांतरित करना चाहते हैं। आपका सही आंसर है विकल्प तीसरा, यानी किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। आपके विकल्प में जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 3, 1, 4, 2। आपका सही आंसर है विकल्प पहला, यानी 3। आप इसे के ऑप्शन में जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपने 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी लोगों को भेज दें। हमारे चैनल पे एक से एक वीडियो है जानकारी के लिए। धन्यवाद।